हाय ऑल। तो ये है थर्ड पार्ट हमारी सीरीज का, HTML सीरीज का, जिसमें लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हम HTML डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML डॉक्यूमेंट का। अब ये पार्ट में हम सीखेंगे कि हेडिंग टैग्स कौन से हैं, पैराग्राफ टैग क्या होता है और कुछ ज़रूरी टैग्स। तो टैग्स से कंफ्यूज नहीं होना, टैग्स इन द सेंस ये जो हम एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये ओपनिंग टैग बोलते हैं और इसको क्लोजिंग टैग। तो ये लास्ट सेक्शन में हमने यहाँ तक करा था कि सॉरी कि हम यहाँ कुछ टाइप किया और हम रिफ्रेश करें तो ये हमें पेज पे दिख रहा था। अब ये पार्ट में हम सीखेंगे कि हेडिंग टैग्स कौन से होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हेडिंग टैग्स। तो लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि H1 एक हेडिंग टैग है। HTML में टोटल 6 हेडिंग टैग्स हैं। H1, मैं कमेंट कर दूंगा इसको, H2, H3, H4, H5, H6। तो ये 6 हेडिंग टैग्स होते हैं HTML में। ओके। तो H1 टैग जब हम लिखते हैं तो ये सबसे लार्ज फॉन्ट वाला टेक्स्ट रहता है, लार्ज और बोल्ड। ओके। अगर हम H2 में लिखें, फॉर एग्जांपल यही मैं सेम सेंटेंस लिखूंगा H2 में, दिस इज सेकेंड टैग, तो H2 टैग होता है H1 से थोड़ा सा, इसका फॉन्ट साइज H2 टैग का छोटा होता है, इससे स्मॉल है H3। सेम हम अगर टाइप करेंगे तो आपको फर्क दिखेगा कि H1, H2, H3, H4 और H5 में क्या फ़र्क है। तो जैसे मैंने ये टाइप करा, अब मैं H4 टाइप करता हूँ, H5 टाइप करता हूँ, H6 टाइप करता हूँ। तो H6 सबसे छोटी हेडिंग है एंड H1 सबसे बड़ी। एंड H1 H2 हम मेनली हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। H3 H4 सब हेडिंग के लिए, और H5 H6 को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, पर ये डीपली डीपली नेस्टेड सब हेडिंग, इन द सेंस कि बहुत अंदर की सब हेडिंग हो उसमें यूज़ कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो अब हम इसको यूज़ करके हम एक डॉक्यूमेंट बनाने का ट्राई करते हैं। तो डॉक्यूमेंट का फॉर एग्जांपल में टाइटल, हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं HTML के रिलेटेड, तो पहली चीज़ हम टाइटल चेंज करेंगे। हम लिखेंगे HTML डॉक्यूमेंटेशन एंड H1 में मैं लिखूंगा कि HTML, क्योंकि हमारा इसका डॉक्यूमेंटेशन HTML के रिलेटेड है, तो H1 में डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि हेडिंग हो गई है। अब ये हो गया। अब मुझे फॉर एग्जांपल अंदर क्या रखना है, तो HTML में स्टार्ट करूंगा इंट्रोडक्शन से, तो सब हेडिंग जो आएगी वो होगी H3 या H4 में। आप H2 भी रख सकते हैं, पर H1 H2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नोटेबली डिफरेंस करने के लिए हम H3 या H4 ही यूज़ करेंगे सब हेडिंग में। मैं डालूँ इंट्रोडक्शन, तो आप देख रहे हैं कि ये H1 और H3 हमने यूज़ कर लिया। अब अभी हम कुछ अंदर टाइप करेंगे तो कंटेंट तो बोल्ड नहीं होगा, करेक्ट। तो कंटेंट के लिए हम जो मतलब पैराग्राफ हम जो भी लिखेंगे उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं पी टैग। पी टैग में हम जो भी लिखेंगे वो नॉर्मल साइज में होगा और बोल्ड भी नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा HTML stands for hyper text markup language, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट आया है, पेज पे भी हमें नॉर्मली दिख रहा है। तो ये पैराग्राफ टैग होता है। पैराग्राफ टैग में साइज नॉर्मल रहता है और ना बोल्ड रहता है, मतलब जो हमें टेक्स्ट लिखना है वो हम पैराग्राफ टैग में लिखेंगे। अब विजुअल स्टूडियो हमें एक शॉर्टकट देता है लॉरेम, LOREM करके। हम जो भी नंबर टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर 30, तो हमें 30 वर्ड्स का एक पैराग्राफ मिल जाएगा। ये ओके। तो ये एडवांटेज है विजुअल स्टूडियो का। अब ये हमने सीख लिया H1 H2 H3 H4 H5 H6 एंड पैराग्राफ टैग। अब एक और टैग बहुत ज़रूरी होता है, फॉर एग्जांपल अब मुझे इसमें कुछ हाईलाइट करना है तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ बोल्ड टैग। ओके, स्मॉल बी। जो भी बोल्ड टैग के अंदर होगा वो टेक्स्ट बोल्ड में हो जाएगा।
से मैंने कर दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो हम बता रहे हैं कि ये HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हाईलाइट हो रहा है अलग से। ये हो गया बोल्ड टैग। इसमें ही वैसे एक हमारे पास एक और टैग है, अगर हमें बोल्ड नहीं यूज करना है और इटैलिक यूज करना है तो हम आई टैग यूज कर सकते हैं। आई टैग में वो इटैलिक में हो गया, मतलब थोड़ा स्लैंट हो गया, तो ये आई टैग है। हाँ, तो हमने हेडिंग टैग सीख लिया, पैराग्राफ टैग सीख लिया, बोल्ड और इटैलिक टैग सीख लिया। अब एक और टैग है जो कि हेडिंग और पैराग्राफ के साथ ही आता है। जैसे कि मैं 1 मिनट के लिए ये पैराग्राफ हटाता हूँ और मैं यही पैराग्राफ में कंटिन्यूशन चाहता हूँ कि HTML stands for ये and it is the backbone of web page। ओके, पर मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन पे आए, कंटिन्यूशन में ना आए, तो उसके लिए हम एक टैग यूज कर सकते हैं, ब्रेक टैग, BR। अब ये टैग थोड़ा अलग लगेगा आपको, क्योंकि कुछ कुछ HTML में टैग ऐसे हैं जो जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, वही खुद क्लोजिंग हो जाता है। मतलब इधर ओपन और क्लोजिंग ये खुद टैग एक ही में होते हैं। इनको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। मतलब कि हमें क्लोज स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्लोजिंग टैग स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो BR टैग से जो हम टाइप करेंगे जो भी, वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, वो लाइन ब्रेक कर देगा। अब हम अज्यूम करते कि नहीं, हमें BR नहीं रखना और हम फॉर एग्जांपल इधर ही एंटर प्रेस करते, आप कितना भी एंटर प्रेस करेंगे और फॉर एग्जांपल आप कितना भी एंटर प्रेस करेंगे, पेज रिलोड करेंगे, वो टेक्स्ट पेज पे ये स्पेस को इग्नोर ही करेगा। अगर हमें चाहिए कि नहीं हमारा टेक्स्ट तो हमें नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, तो इसलिए हम BR टैग यूज कर सकते हैं। ब्रेक, ब्रेक आ गई, मतलब लाइन ब्रेक करती है। एक और टैग जरूरी है इसी के साथ, कि अज्यूम करिए कि HTML इंट्रोडक्शन, अब इसके बाद मुझे लाइन चाहिए, तो लाइन के लिए एक हमारे पास टैग होता है, वो भी ऑटो क्लोजिंग, सॉरी सेल्फ क्लोजिंग होता है, HR टैग। HR टैग टाइप करते ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ओके, तो ये हम मतलब यूज कर सकते हैं अगर हमें सेपरेट करना है अपनी हेडिंग्स और हमारा एक्चुअल कंटेंट, तो HR टैग यूज होता है। तो आज हमने सीखे हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और कुछ ज़रूरी टैग लाइक ब्रेक, बोल्ड, इटलिक एंड HR एंड BR। अब HR एंड BR सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसमें हमें क्लोजिंग टैग स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लिस्ट एंड हाइपरलिंक्स देखेंगे कि हम HTML में लिस्ट कैसे बना सकते हैं। ओके, आप सबके लिए एक टास्क ये है कि आप ट्राई करिए अपना पोर्टफोलियो बनाने का, जिसमें आप अपना नेम इधर लिखेंगे, इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन, या आपका जो रोल है, आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट लिख सकते हैं, या आप डेवलपर है तो कौन सा डेवलपर, एंड लास्ट में अपना इंट्रो, इंट्रोडक्शन। तो ये आप अगर कर लें तो कमेंट सेक्शन में डन लिखिए। थैंक यू।